दोस्तों जय माता दी। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है मीन लगन मीन राशि यानी कि पाइस एसेंडेंट का नवंबर 2024 का राशिफल। दोस्तों गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो समय नष्ट न करते हुए आइए डायरेक्ट चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे जॉब की, जिसका विचार करते हैं दसम भाव से, जिसके स्वामी हैं गुरु महाराज। दोस्तों हाउस ऑफ प्रोफेशन के स्वामी गुरु महाराज बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में यानी कि तीसरे भाव में। तो यहां पर हमें जॉब की स्थिति का थोड़ा सा विचार करना होगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो आपके लगन के स्वामी हैं वो भी गुरु महाराज हैं और वो बैठ गए जाकर के थर्ड हाउस जो कि भाव है एफर्ट्स का, परफॉर्मेंस का, परिवर्तन का और डॉक्यूमेंटेशन का। तो यहां पर गुरु महाराज दसम भाव यानी कि आपके प्रोफेशन के स्वामी भी हैं। तो प्रोफेसर का स्वामी और आपके लगनेश यानी कि जो लगन का स्वामी है वो बैठ गए हैं गुरु महाराज थर्ड हाउस में। तो यहां पर आपकी जॉब में कुछ परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। राहु लगन में बैठे हुए हैं जो कि एक लगनेश की तरह ही काम कर रहे हैं। तो राहु यहां पर आपको बड़ी बड़ी प्लानिंग देंगे, नए नए मौके देंगे आपको। और राहु बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और शनि बैठे हुए हैं 12th हाउस में जो कि विदेश का भाव है। और शनि राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो कि शतभिषा नक्षत्र है। तो यहां पर राहु और शनि का यानी कि लगन का और 12th हाउस विदेश भाव का राशि परिवर्तन का महायोग बना हुआ है। तो इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ यह होगा कि जो जहां तक विदेश जाने की इच्छा रखते हैं या विदेश जाने का प्रयास काफी समय से कर रहे हैं, उनका वीजा नहीं लग पा रहा था, डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं हो पा रहे थे, तो यहां पर उनका डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट, वीजा सब कुछ रेडी हो जाएगा। क्योंकि लगन के स्वामी लगनेश गुरु महाराज स्वयं हाउस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यानी कि थर्ड हाउस में विराजमान है। और शनि और राहु की यहाँ पर नक्षत्रों के द्वारा राशि परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। और साथ ही साथ शनि महाराज भी जो 29 जून से वक्री चल रहे थे, अब 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप तय मानिए कि यदि आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं या आपने कहीं विदेश के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है या विदेश यात्रा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो यहां पर आपका काम बनना तय है, बशर्ते कि आपकी जो स्वयं की कुंडली है उसमें भी दशा भुक्ति अंतरा इन्हीं ग्रहों की चल रही हो और आपके जो ग्रह हैं ये अच्छे एक फेवरेबल कंडीशन में बैठे हों, अच्छे भाव में बैठे हों। साथ ही साथ यहां पर यदि जॉब में आप परिवर्तन चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा समय होगा, क्योंकि 7 नवंबर के बाद धन के स्वामी शुक्र महाराज भी दशम भाव में आ जाएंगे। तो आपका जो जॉब परिवर्तन होगा वो एक अच्छे पैकेज के साथ होगा। यहां पर आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी स्वयं त्रिकोण के मालिक हैं और वो पंचम भाव यानी कि त्रिकोण में जाकर के बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग यानी कि भाग्य को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रहे हैं। यहां पर आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अब बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार के लिए या सप्तम भाव से विचार करते हैं, जिसके स्वामी है बुध महाराज। और बुध महाराज बैठे हुए हैं भाग्य भाव यानी कि 9th हाउस में जाकर के, जो कि बहुत ही शानदार स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक समस्या यह है कि विगत अक्टूबर 2023 से यानी कि अक्टूबर 2023 से केतु महाराज भी यहां पर गोचर कर रहे हैं 7th हाउस में, जो कि पिछले अक्टूबर 2023 से आपके व्यापार को और आपके पार्टनरशिप को भी केतु महाराज ने बिल्कुल पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रखा होगा। और यह डिस्टर्बेंस मार्च 2025 तक चलेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि शनि 15 नवंबर से मार्गी होने वाले हैं, तो यहां पर जो केतु की जो नेगेटिव प्रभाव चल रहा था उसमें कुछ कमी आएगी। राहु महाराज की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर है। तो यहां पर राहु महाराज आपको विदेश से व्यापार कराने के कुछ कनेक्शन आपको अवश्य बनाएंगे। जो जहां तक एमएसएस कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या विदेश में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रोथ का समय है। उनको ग्रोथ करने के नए नए मौके मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी उनके सामने आएंगी। अब बात करते हैं धन और इन्वेस्टमेंट की। तो धन भाव यानी कि 2nd भाव के स्वामी मंगल त्रिकोण में जाकर के बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि है 8म दृष्टि शनि के ऊपर, जो कि 12वें भाव यानी कि विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 नवंबर से मार्गी होने वाले हैं। तो आपके धन भाव का संबंध यहां पर विदेश से बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ 12th हाउस खर्चों का हाउस भी है। तो यहां पर आपका जो धन तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ उसका संबंध क्योंकि खर्चे भाव से हो गया है तो धन खर्चा हो भी जाएगा। और यहां पर यह भी संकेत मिल रहा है कि आपका धन
विदेश से भी आने का कनेक्शन यहाँ पर मंगल महाराज बना रहे हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट 12th हाउस और सेकंड हाउस दोनों को मिलाकर देखते हैं तो सेकंड हाउस की स्थिति तो बता रही है साफ साफ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो दूर स्थान से या विदेश से या एमएनसी कंपनी के साथ हो सकता है। और 12वें भाव में स्थित शनि की स्थिति बता रही है कि 15 नवंबर तक आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि 15 नवंबर के बाद शनि जब मार्गी हो जाएंगे तब आपके इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन पूरी तरह से लाभ फिर भी नहीं मिलेगा जब तक शनि महाराज की स्थिति 12वें भाव में है, जो कि अप्रैल 2025 तक रहेगी। तब तक आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं वो कम से कम अपने जन्म स्थान पर किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप दूर स्थान में या विदेश में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको अवश्य ही बेनिफिट मिलेगा। वैसे भी शनि महाराज राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि शतभिषा नक्षत्र है, और राहु महाराज बैठे हुए हैं लगन में, तो यहां पर आपके लॉस का योग भी राहु महाराज यहां पर आ देंगे। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कीजिए, और नई डीलिंग तो आप अभी मत कीजिए तो ही ज्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का संबंध सबसे पहले तो लग्नेश से है। लगन और लग्नेश, लगन पर राहु बैठे हुए हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, और राहु बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र में जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल का भाव है और खर्चे का भाव है। लग्नेश गुरु महाराज 3rd हाउस में जाकर के वक्री हो चुके हैं, तो यह भी एक स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। 6ठे भाव के स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर रहे हैं, और वो भी अष्टम भाव यानी कि क्रोनिक बीमारी के भाव में। तो रोग भाव का स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में यानी क्रोनिक बीमारी के हाउस में नीच का होकर के अगर बैठ जाता है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप कुछ भी अगर स्वास्थ्य में अगर आपको कुछ नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देता है तो बिल्कुल कोताही ना बरतें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यद्यपि 7 नवंबर के बाद शुक्र की स्थिति के कारण सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, तो तब उसके बाद कुछ स्थिति बेटर होगी, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि आपके स्वास्थ्य को कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य को समस्या आ सकती है, इसके लिए आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। अब बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की, तो किसी प्रकार की जो पार्टनरशिप है उसका विचार करते हैं 7th हाउस से, जहां पर केतु महाराज विराजमान है पहले से ही। अक्टूबर 2023 से यहां पर गोचर कर रहे हैं, तो मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का काम केतु महाराज यहां पर कर रहे हैं, यानी कि जिस भाव में केतु महाराज बैठते हैं उस भाव के जो लाभ हैं उससे डिटैच कर देते हैं। तो यहां पर अक्टूबर 2023 से केतु महाराज ने मैरिड लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कर दिया होगा, और काफी विगत समय से आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही होगी। आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, उनके साथ भी ये समस्या होगी, और आपके जो लव पार्टनर हैं उनके साथ भी ये समस्या आ रही होगी। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो कि गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको आप कुछ रोटी या ब्रेड या कुछ बिस्किट्स वगैरह उनके भोजन की व्यवस्था कराएंगे तो इससे उपाय आपका ये हो जाएगा। अब बात करते हैं संतान की, तो संतान सुख के लिए पंचम भाव का विचार करते हैं, जहां पर के मंगल महाराज बैठे हुए हैं अपनी नीच राशि कर्क राशि में। मंगल महाराज यदि भी अपनी नीच राशि कर्क में बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा की गोचर की स्थिति और शनि की स्थिति के कारण उनका नीच भंग भी हो जाएगा। तो मंगल यद्यपि यहां पर संतान के लिए, जिनकी संतान ऑलरेडी हैं तो उनके लिए तो अच्छे हैं, और उनके संतान को बूस्ट करेंगे, उनके संतानों के लिए सफलता के नए नए झंडे गाड़ेंगे, और यहाँ पर संतान के लिए समस्या भी ज्यादा कोई बड़ी आने वाली नहीं है। लेकिन जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी नीच राशि में पंचम भाव में। जो महिला पहले से ही कंसीव कर चुकी है यानी गर्भधारण कर चुकी हैं, वो स्पेशल ध्यान दें, अलर्ट रहें, क्योंकि यहाँ पर मिसकैरेज होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे आपकी शिक्षा की, और इसके स्वामी है चंद्रमा, जो कि गोचर करते हैं हर एक भाव में 2.25 दिन, तो वो पूरे महीने चलायमान रहते हैं। तो आपकी जो शिक्षा है वो मंगल महाराज की स्थिति के कारण बहुत ही शानदार रहने वाली है। आप बहुत मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत का परिणाम भी निकलेगा। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं या जो जातक खिलाड़ी हैं, किसी खेल प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो नवंबर के महीने में हो सकता है कि उनको अपेक्षित परिणाम ना मिले, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार जाती नहीं है। वो अभी आप मेहनत करोगे तो उसका परिणाम हो सकता है कि आपको आने वाले समय में मिलेगा।
अब बात करते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ का विचार भी पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव के स्वामी की स्थिति जैसे मैंने बताया, चंद्रमा गोचर करते हैं, चलायमान रहते हैं, और मंगल की स्थिति कारण यहाँ पर जो लव लाइफ है उसको ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े टेंशन होने का यहाँ पर पूरा योग दिखाई दे रहा है। यद्यपि शुक्र की स्थिति जो कि 7 नवंबर के बाद केंद्र में आ जाएंगे, तो उसके बाद स्थिति एक अच्छी बन जाएगी लव लाइफ के लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि पंचम भाव मेन भाव है लव लाइफ के लिए, और लग्नेश भी यहाँ पर सपोर्ट करने वाले नहीं है क्योंकि 3rd हाउस में वो वक्री हो चुके हैं, तो यहाँ पर लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और जो नए फ्रेंड बनाना चाहते हैं उनके लिए भी समस्या ही है यहाँ पर। अब बात करेंगे फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ आपकी इस महीने बहुत शानदार रहने वाली है। आपके जो घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी और बहुत ही सम्मान प्राप्त करेंगे, सम्मान देंगे, अपनी फैमिली को सहयोग देंगे और बहुत ही प्रेमपूर्वक सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर आपकी फैमिली के साथ आपका बहुत ही अच्छी कंपेटेबिलिटी बनेगी, बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। अब बात करते हैं कुछ अच्छे दिनों की, कुछ खराब दिनों की। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ खराब दिनों की। जो दिन बाकी बचेंगे वो या तो अच्छे रहेंगे या फिर नॉर्मल रहेंगे। 9, 10, 11, 12, 13 नवंबर, यानी कि 9th, 10th, 11th, 12th, 13th नवंबर, ये दिन समझ लीजिए आप, क्योंकि मेंटल टेंशन और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह का कुछ समस्या यहाँ पर आपको आएगी। 18, 19, 20 यानी कि 18th, 19th, 20th नवंबर, 22, 23, 24, 25 नवंबर, 22nd, 23rd, 24th, 25th नवंबर, इन दिनों को आप संभाल लीजिए। बाकी दिन जो बचेंगे या तो वो अच्छे रहेंगे या फिर वो नॉर्मल रहेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। तो मैंने एक उपाय तो आपको बता ही दिया है कि स्ट्रीट डॉग्स हैं जो कुत्ते घूमते रहते हैं गली मोहल्ले में, उनको आप भोजन की व्यवस्था कीजिए। साथ ही एक उपाय और आप अवश्य कीजिएगा कि आप सूर्य को अर्घ चढ़ाइए, यानी कि जल चढ़ाइए उनको, और जल में आप लाल कुमकुम मिक्स कर लीजिए और आप जल चढ़ाने के बाद में मंत्र पढ़िए, ओम घृणी सूर्य नमः, ओम घृणी सूर्य नमः, ओम घृणी सूर्य नमः 11 बार या 108 बार, वो आपकी मर्जी है। और वहीं पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए। यदि ये उपाय आप करते हैं तो अवश्य ही आपकी कुंडली में कोई अगर नेगेटिव ग्रह, गोचर में नेगेटिव ग्रह जैसे शनि है, सूर्य या राहु कुछ अगर नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इंपैक्ट देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।